नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया की बिहार समग्र स्पेशल सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, बिहार समग्र स्पेशल, जिसके तहत हम लोग डेली 30+ MCQ डिस्कस करेंगे। ये सारे 30+ क्वेश्चन जो है बिहार जीएस से रिलेटेड होंगे, जो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। और ये सारे के सारे प्रश्न जो है द्विभाषी होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश भाषा में होंगे। जो आने वाले कुछ महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होंगे, बीपीएससी बीटी एग्ज़ाम, बिहार दरोगा एग्ज़ाम, बिहार ऑडिटर एग्ज़ाम, बिहार ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, ये सारे कुछ एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम विच पैलेस वाज द न्यूलिथिक रिमेन्स फर्स्ट फाउंड इन बिहार? ए ऑप्शन है गोलघर, बी ऑप्शन है बोधगया, सी ऑप्शन है पूर्णिया, डी ऑप्शन है चिरांद। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, चिरांद में सर्वप्रथम जो है नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? इंग्लिश में देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस द हाईएस्ट सल्फर इन स्टेट ऑफ बिहार? यानी सर्वाधिक सल्फर का उत्पादन बिहार जिले में कहाँ किया जाता है? ए ऑप्शन में किशनगंज, बी ऑप्शन में रोहतास, सी ऑप्शन में पटना, डी ऑप्शन में भागलपुर। तो कहाँ पर होता है सर्वाधिक गंधक का उत्पादन, यानी सल्फर का उत्पादन कहाँ होता है? तो जो है इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, रोहतास में सर्वाधिक सल्फर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? विच लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा इज? गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? ए ऑप्शन में सोन नदी, बी ऑप्शन में पुनपुन नदी, सी ऑप्शन में कियोल, डी ऑप्शन में घाघरा। तो कौन सी नदी जो है गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी है? तो ए ऑप्शन सही है, सोन नदी सर्वाधिक लंबी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब किया गया था? बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च्ड इन बिहार? तो पहली जो है जनशताब्दी रेलगाड़ी जो है का शुभारंभ कब किया गया था बिहार में? तो इसका चौथे का सही जवाब है डी आंसर, ऑन 19 जून 2002 को जो है फर्स्ट जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च्ड इन बिहार। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5, लाल बालुका युक्त मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? लाल बालुका युक्त मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? इन विच एरियाज आर द रेड सैंडी सॉइल फाउंड? सो फर्स्ट वन ए ऑप्शन गया एंड भागलपुर, बी ऑप्शन कैमूर एंड रोहतास, सी ऑप्शन बक्सर एंड भोजपुर, डी ऑप्शन वेस्टर्न चंपारण। पांचवें का आंसर है बी, कैमूर और रोहतास में जो है रेड सैंडी सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची इन इंडिया? सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7, राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट स्टेट
in the country to give legal right to the state minority commission. First state in the country to give legal right to the state minority commission. So correct answer is A option, Bihar. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8। बिहार राज्य के वह रेलवे स्टेशन जिन्हें रेल मंत्रालय द्वारा आदर्श स्टेशन में शामिल किया गया है। बिहार राज्य की वह रेलवे स्टेशन जिन्हें रेल मंत्रालय द्वारा आदर्श स्टेशन के रूप में शामिल किया गया है। रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार स्टेट विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन आदर्श स्टेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। सो गया, बक्सर, आरा, सोन, नवादा, नालंदा, दानापुर, पटना। यानी करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था। In 1763 AD, the British factory in Patna was occupied. So correct answer 9 number question C, नवाब मीर कासिम ने पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किस अंग्रेज ने किया था। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किस अंग्रेज ने किया था। विच इंग्लिश मैन लेड द बैटल ऑफ बक्सर। सो राइट आंसर बी, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 11। बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द विक्रमशिला सेतु कंस्ट्रक्टेड ऑन द गंगा रिवर। ए ऑप्शन पटना, बी ऑप्शन भागलपुर, सी ऑप्शन बक्सर, डी ऑप्शन मुजफ्फरपुर। सो करेक्ट आंसर इज बी, भागलपुर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 12। शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है। शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ स्थित है, जो सूखा मकबरा के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो सूखा मकबरा के नाम से भी प्रसिद्ध है। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ हसन सूर, द फादर ऑफ शेर शाह सूरी, पॉपुलरली नोन एज ड्राई टॉम्ब। सो ए ऑप्शन रोहतासगढ़, बी ऑप्शन सासाराम, सी ऑप्शन पटना, डी ऑप्शन मुंगेर। एंड करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन रोहतासगढ़। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 13। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है, जो एक हैं। द हिल्स लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ बिहार also known as the शिवालिक रेंज is a। तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है न्यू फोल्डेड माउंटेन, यानी नवीन मोड़दार पर्वत कहा जाता है। सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी। When did the Prince of Wales visit Patna during the non-cooperation movement? So correct answer is B, 22-23 दिसंबर 1921। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 टू 98 में किसके शासनकाल में हुआ था। ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द किंगडम ऑफ कर्नाट ऑफ मिथिला और तिरहट इमर्ज इन 1097 टू 98। सो ए ऑप्शन रामपाल,
बी ऑप्शन महिपाल, डी ऑप्शन न्यायपाल, डी ऑप्शन देवपाल। सो राइट आंसर इज ए रामपाल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 16। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसको है? दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसको है? अकॉर्डिंग टू दिव्यावदान, द क्रेडिट ऑफ इनिशिएटिंग अशोका इन बुद्धिज्म इज गिवन बाय। 16 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, उपगुप्त को है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिल जाती है? क्वेश्चन नंबर 17 है, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? एट विच प्लेस इन बिहार डज द पुनपुन रिवर ज्वाइन द गंगाज? राइट आंसर इज 17 डी ऑप्शन, फतुआ में जो है पुनपुन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था? हु वाज द फर्स्ट बिहारी टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली? सो राइट आंसर इज ए शेर शाह सूरी, जो सासाराम में जन्मा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। वज्जी संघ के लिच्छियों की पराजित करने वाला मगध शासक कौन था? वज्जी संघ के लिच्छियों को पराजित करने वाला मगध शासक कौन था? तो 19 का सही जवाब क्या है? 19 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अजातशत्रु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी दी गई? हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसे फांसी की सजा सुनाई गई? हु वाज हैंग्ड इन द हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 मर्डर केस? राइट आंसर इज रामदीनी सिंह को जो है हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। बिहार में स्लेट का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? बिहार में स्लेट का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज स्लेट प्रोड्यूस्ड द हाईएस्ट इन बिहार? 21। करेक्ट आंसर इज बी मुंगेर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट इन बिहार। सो करेक्ट आंसर इज बी, इन फरवरी 1919 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। बिहार राज्य के दक्षिणी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नॉट फाउंड इन द साउथर्न गंगेटिक प्लान ऑफ बिहार स्टेट? तो 23rd करेक्ट आंसर इज रेड सॉइल, जो है मिट्टी नहीं पाई जाती है बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदानों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन बिहार न्यूज़पेपर? सो करेक्ट आंसर इज बी, अमृत बाजार पत्रिका, इंग्लिश में जो छपता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी ताप विद्युत गृह से संबंधित कौन सी बातें सही हैं? तो देखते हैं, विच आर्गूमेंट रिलेटेड टू द बरौनी थर्मल पावर स्टेशन located in Begusarai district of Bihar are true. So first one, Barauni thermal power station has been established in collaboration with Soviet Russia, यानी रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ बरौनी थर्मल पावर प्लांट इज 320 MW। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, एट प्रेजेंट द कंडीशन ऑफ बरौनी थर्मल पावर प्लांट इज पुअर एंड पावर जनरेशन इज नेग्लिजिबल। ये भी सही है, यानी डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26।
बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया गया था? बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ किया गया था? When was the Bihar Bandhu newspaper started in Bihar? So right answer is C. 1874 AD को जो है ये बिहार बंधु न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य करती है? बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य करती है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बिहार स्टेट डज एग्रीकल्चर? What percentage of population depend on agriculture in Bihar state? So correct answer 27 B option. 81% population depend on agriculture in Bihar. Next है क्वेश्चन नंबर 28। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष कौन सा था? चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष कौन सा था? व्हाट वाज द ईयर ऑफ कोरोनेशन ऑफ चंद्रगुप्त एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन पाटलिपुत्र? सो 28 करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। 320 AD को जो है चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक भी हुआ था और गुप्त वंश की स्थापना भी हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। बिहार राज्य में किस प्रकार के वनों को शामिल नहीं किया गया है? Which type of forests are not included in the state of Bihar? 29 नंबर राइट आंसर इज बी। एवरग्रीन फॉरेस्ट को सम्मिलित नहीं किया गया, यानी सदाबहार वन को सम्मिलित नहीं किया गया है बिहार के वनों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन। ग्रीष्म काल में बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक गर्म रहता है? ग्रीष्म काल में बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक गर्म रहता है? Which city of Bihar is the hottest during summer time? तो करेक्ट आंसर 30 सी आंसर। गया सर्वाधिक गर्म शहर है बिहार का। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।